कि अखिलेश यादव जी कब रोड पर उतरेंगे, आजम खान को क्या मिटा के तभी छोड़ेंगे। और टूटर 9 बजे सो के उठना है और 11 बजे कमरे में बैठना है। चोरी का कैसे पता लग गया, ये तकलीफ है। चोरी को छिपाने वाला महापापी है, महापापी है। और आगरा हाईवे का भी पड़ा है माननीय अखिलेश जी पर, तो उनसे जरा पूछिए आप। ये तो अगर आपको बदला लेना है भाई, आजम खान जी को ही क्यों आप लोग टारगेट किए पड़े हैं? अगर आपको खान से दुश्मनी है, किताब चोरी, भैंसी चोरी, 200 केस। देश में केवल शराब बिकेगा, जौहर विश्वविद्यालय बंद होगा और शराब बेचेगा। मोदी प्रचार कर रहा है बिहार में। शिक्षा के मंदिर को तोड़ने की बात सोचना ही पाप है। कोई यूनिवर्सिटी बढ़िया बनवाए हो भारतीय जनता पार्टी वाले तो बात करें। वेश और डॉ ये सरकार का आभूषण है। सबको धर्म का चश्मा पहनाया जा रहा है, सबको धर्म में उलझा करके पूरी तरह से देश को तहस नहस किया जा रहा है। देश को लूटने की तैयारी हो रही है। ठीक है, अवैध है तो अवैध है, बस शिक्षा नहीं दी जाती थी। गुंडाई करके आजम खान जी ने उसको बंद कर दिया लोगों को। तो पहले देखिए बीजेपी की चाल, वो सैयद सलार मसूद गाजी तक पहुंच गए। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। यूपी की सियासत में एक बार फिर से आजम खान की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। रामपुर में जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की बात सामने आई है, उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। कोई इसे कानून का राज बता रहा है तो कोई राजनीति को लेकर कार्रवाई बता रहा है। फिलहाल जनता क्या सोचती है इस कार्रवाई को लेकर, ये हम जानेंगे। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर चर्चाएं हैं, क्या कहेंगे? क्या ये कार्रवाई सही है या गलत है? शिक्षा के मंदिर को तोड़ने की बात सोचना ही पाप है, चाहे जिस समाज ने बनवाया हो, चाहे जो लोगों ने बनवाया। अगर शिक्षा का मंदिर है, उसमें केवल मुस्लिम के बच्चे नहीं पढ़ते, उसमें हिंदू के भी बच्चे पढ़ते हैं। कोई यूनिवर्सिटी बढ़िया बनवाए हो भारतीय जनता पार्टी वाले तो बात करें। आप जो यूनिवर्सिटियां बनी हैं, ये शिक्षा का मंदिर है, उसको जात पात हिंदू मुसलमान करके न देखा जाए। वो विश्वविद्यालय बच्चों के पढ़ने के लिए बना है, तो विश्वविद्यालय और शिक्षा मंदिर को बर्बाद करने का जो सोचेगा, ये बहुत बड़ा पाप है। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को अनपढ़ बनाना चाहती है। और समाजवादी पार्टी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? जिस तरह से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहते हैं, कब मैदान में उतरेंगे? समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरे देश की आम जनता उठ खड़ी होगी जौहर विश्वविद्यालय के लिए। केवल पार्टी से क्यों जोड़ती हैं? ये आम बच्चों के लिए वो यूनिवर्सिटी खुली है, उसमें केवल समाजवादी पार्टी के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, हर समाज के लोग पढ़ते हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग पढ़ने जाते हैं। तो इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की सोच रही है, बदले के भावना से ये कार्रवाई की जा रही है, कितना सही है ये? देखिए, बदला, जलसी, द्वेष और डाह ये सरकार का आभूषण है। अब तक इसने 90,000 स्कूलों को बंद करा दिया है। नंबर 2 कि जौहर का से जुड़ा मामला है कि जौहर यूनिवर्सिटी को भाई किस कारण से गिरवाने का प्रयास। क्या मानते हैं, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है या राजनीति के तहत? कानून। अगर मैडम अगर उस पूरे सेक्टर को अवैध अगर उसका डॉक्यूमेंट है, तो स्कूल एक नहीं बचेगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। जो यूनिवर्सिटी जमीन खरीद करके अपने जमीन में निर्माण कराई हो। अच्छा, जौहर यूनिवर्सिटी को बने 20 साल हो गए हैं, इतनी देरी से याद क्यों आई कार्रवाई की? कारण ये था कि पहला नंबर 1 कि जौहर के नाम से है। दूसरा मामला ये कि वो मुसलमानों से जुड़ा है। तीसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं, सिस्टम से नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भावनात्मक भावना को ये कहा जा रहा है कि आजम खान मुस्लिम नेता है, या जो नाम है जिस तरह से अभी कहते जौहर यूनिवर्सिटी, उसको देखते हुए ये एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये एक मुस्लिम के नाम से इसलिए उसको उजागर किया जा रहा है। अभी राज साहब ने कहा कितने हजार कॉलेज ध्वस्त कर दिए गए। अभी आप देखिए, पिछले गांव से कहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किए, वहाँ से वहाँ। ये शिक्षा मुफ्त भारत होना चाहिए। शिक्षा जो है एकदम कोई शिक्षित रहे ना, सबको धर्म का चश्मा पहनाया जा रहा है, सबको धर्म में उलझा करके पूरी तरह से देश को तहस नहस किया जा रहा है। देश को लूटने की तैयारी हो रही है। आप बताइए कि यूनिवर्सिटी में क्या है, वहाँ क्या है? वहाँ लोग पढ़ते ना,
शिक्षित बनते ना, देश देश के काम आते ना नौजवान बच्चे, कोई कुछ बनता, कोई देश की सेवा ही तो होती। मगर नाम मुसलमान से है, जौहर के नाम से है, मुस्लिम के नाम से, इसलिए इसको ध्वस्त करना। चुनावी मुद्दा ही यही बनेगा 27 में। चुनावी आपका कहने का मतलब है कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, राजनीतिक कानून के तहत अभी आपने कहा कि कानून के तहत अगर देखा जाए तो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी, एक भी ऑफिस कार्यालय नहीं बचेंगे। क्या सब नक्शे से बने हुए हैं जितने कार्यालय बने, जितने भवन बने हुए हैं? ये सिर्फ नफरत की राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। ये नफरत जो है ये 27 में मुद्दा बना रहे हैं। कुछ दिया तो है नहीं जनता को। जनता को दिया क्या है, नौजवानों को दिया क्या है? कहा जा रहा है नक्शा नहीं पास था इसलिए कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, ये आपने जो सही कहा, समाजवादी पार्टी के नेता थे माननीय आजम खान साहब, और संस्थापक के रूप और फाउंडर मेंबर थे। आज सवाल इस बात का है तो जरूर वो सवाल उठाएगा कि अखिलेश यादव जी कब रोड पर उतरेंगे, आजम खान को क्या मिटा के तभी छोड़ेंगे। और टूटर 9 बजे सो के उठना है और 11 बजे कमरे में बैठना है और टूटर पर वहीं पर लिखना है। अगर आज जो आजम खान साहब के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी को आने वाले दिन में जवाब मुसलमान पूछेगा इनसे कि आप आजम खान की क्या दुर्दशा की और कम मुसलमानों के लिए आप रोड पर उतरे, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और रही जौहर विश्वविद्यालय की, उसमें राज्यपाल अजीत कुरैशी साहब के दस्तखत है, उसके नाम पर बनी, जैसे राय साहब ने कहा। अच्छा, कार्रवाई सही है जो हो रही है? कार्रवाई नहीं सही है, एक शिक्षा का मंदिर है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अगर आपको नहीं बर्दाश्त हो रही तो उसको आप अपने हाथ में ले लीजिए, इस पर बिल्लोजन न चलाइए। मैं योगी जी से यही मांग करता हूं और खास तौर करके आजम खान साहब के परिवार से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग अभी नहीं चेते, ओवैसी के साथ नहीं गए, तो इससे अभी बुरा दिन नहीं आया है, इससे बुरा दिन आपके साथ आने वाला है। ये बिल्कुल मैं सब आजम खान साहब के परिवार से और नात रिश्तेदारों से। देखिए, आरोप ये लग रहे हैं कि मुस्लिम नेता हैं और इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। करेक्टर देख रही हैं, मोदी शराब बिचवा रहा है। बिहार में शराब बिकने जा रही है, मोदी शराब बिचवाएगा, देश की युवाओं को शराबी बनाएगा, देश में केवल शराब बिकेगा। जौहर विश्वविद्यालय बंद होगा और शराब बेचेगा। मोदी प्रचार कर रहा है बिहार में कि शराब बिकना चाहिए। यदि एक सरकार, नीतीश सरकार ने शराब बंद किया है, शराब माफिया पैदा होंगे। मोदी केवल देश में शराबों का व्यापार कर रहा है। जौहर विश्वविद्यालय बंद कर रहे हो, ये चुनाव जीत जाएगा। योगी जी चले गए मठ में। कोई पत्रकार हमसे चैलेंज कर दे इंडिया का कि मोदी जी मठ में नहीं जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि मोदी जी मठ में जा रहे हैं और शराब बिकेगी। मोदी आइकन मुखौटा लगा। क्या अब सरानंद गलत बोल रहा है कि आप माता मान रहे हो, हम आपको बहन मानेंगे और आपका दूसरा नाम भी लेंगे आपका, यदि बहन मान। तो आपका कहने का मतलब जो जौहर यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई की जा रही है सही नहीं है? भावनाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को कि युवा शराब पी के घूमेंगे रोड पर, मोदी को टैक्स देंगे, एक्साइज ड्यूटी, और शराब बिकेगा। मोदी शराब का प्रचार कर रहा है बिहार में, शराब बेचवाएगा। योगी जो है शराब बेचने के लिए, जो विश्वविद्यालय बंद होंगे शराब बिकेगा, यहाँ केवल शराब बिकेगा, युवा रोड पर शराब पी के घूमेंगे। जी, किस तरह से देख रहे हैं इस कार्रवाई को, जौहर यूनिवर्सिटी पर जिस तरह से कार्रवाई की बात हो रही है? यहाँ पे लोग भांग खा के आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। जो संत, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात आप रखिए। देखिए, जौहरी जो विश्वविद्यालय है अवैध था और उसमें अवैध चीजें होती थी। तो इतनी देर में कार्रवाई क्यों याद आई है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल। अब भाई धीरे धीरे तो जांच होगी, जो जांच पता चलती है कि आज फलानी जगह, आज फलानी जगह। 20 साल बाद? 10 साल तो अभी हुए नहीं, सरकार आए तो 20 साल बाद क्या? 15 साल से वो दिल्ली में सरकार है, 10 साल यहाँ आ गए। कभी आप इनसे पूछे, कभी स्कूल बनवाया है, कभी हॉस्टल खुलवाया है, इनसे पूछिए। सिर्फ जनता बिगड़। अच्छा, ये सही है कि जिस तरह से ये कह सकते हैं अरबों लगते हैं कि यूनिवर्सिटी को बनाने में, कई बच्चों के भविष्य का सवाल है, कार्रवाई ठीक है? कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। अवैध है तो अवैध है, वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती थी वहाँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं अवैध है, तो अगर अवैध देखें तो लखनऊ में सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि जो एलडीए के वीसी हैं, खुद उनका बयान सामने आया है कि 95% यहाँ पर अवैध इमारतें हैं, संस्थान हैं, तो यहाँ पहले कार्रवाई होनी चाहिए अगर अवैध देखते हैं तो।
अवैध हो तो होनी चाहिए कार्रवाई, अवैध है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री का आवास क्यों ना हो। अगर मुख्यमंत्री जी का आवास है अवैध में है तो उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध अगर है तो कार्रवाई होना चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से कार्रवाई की बात सामने आ रही है, किस तरह से इसे देखते हैं? सही है कार्रवाई? बिल्कुल, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी में जो है गरीबों की कुछ ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली गई थी और कुछ ग्राम समाज की ज़मीनें थी, कुछ सरकारी ज़मीनें थी जिन पे ज़बरदस्ती एक 17 करोड़ से बनी हुई रोड को जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर एकदम वो लॉक कर दिया गया, जबकि वो PWD ने बनवाया था। PWD आम जनता के लिए बनवाई, उसको सिर्फ गुंडाई करके आजम खां जी ने उसको बंद कर दिया लोगों को। और वहाँ का जो वहाँ के गरीब लोग हैं, जिन गरीब लोगों को, वही उसमें हिंदुए नहीं है, उसमें अलीपुर है कि अलीपुर है, वहाँ के मुसलमानों ने शिकायत की कि ज़बरदस्ती उन्होंने। कब शिकायत? अरे आपके ऐसी पे चल रहा था, मोबाइल पे मैं भेज दूंगा आपको लिंक। वो उसने कहा कि हमारी 2 बीघा ज़मीन जो हम देखने आए थे, बाहर रहते थे, और ज़बरदस्ती हमको मुर्गा बना करके और इनके सिपे सालारों ने, इनके जो गुंडों ने हमसे ज़बरदस्ती। आरोप तो ये लग रहे हैं कि जिस तरह से कार्रवाई की बात ये रुक रुक कर सामने आती है, मुद्दों से भटकाने के लिए किया जाता है। कि मुद्दे तो ये तो कार्रवाइयाँ तो हमेशा चलती रहेंगी। कार्रवाइयाँ जिन्होंने गड़बड़ किया, और जो आपका प्रश्न है, जो आप कह रही हैं कि यहाँ हज़ारों बिल्डिंग अवैध हैं, हज़ारों लखनऊ में होंगी, हर शहर में बिल्डिंग, लेकिन हाँ बिल्कुल हैं, हम ये चीज़ को मानते हैं। लेकिन जो जांच के दायरे में आ जाता है उसके ऊपर जांच होती। जब उसके ऊपर कंप्लेन जैसे हमारे खिलाफ आ जाए, हम बदमाश हैं, ये भी बदमाश हैं, वो भी बदमाश हैं, लेकिन अब इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, हमारे खिलाफ बोलेगा तो हमारे पर कार्रवाई होगी, हम पनिशमेंट होंगे। तो इसलिए जो उनके ऊपर हो रहा है, अगर उनके ऊपर गलत हो रहा तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय ने आदेश दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, कोई सरकार ने तो वहाँ आदेश दे नहीं दिया कि जाए गिराइए जा करके, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे गिराया जा रहा है। मैडम देखिए, शिक्षा का मंदिर है जौहर यूनिवर्सिटी, और ये कुछ मुद्दा नहीं है। इससे पहले मैंने देखा भारत समाचार। किस आधार पे कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है? सुन लीजिए, भारत समाचार को हमने देखा, राम मंदिर चंदा चोरी पर जिस तरीके से मुखर होकर संदीप खैर हैं आपके यहाँ रिपोर्टर, उन्होंने जिस तरीके से प्रमुखता के साथ चंदा चोरी का उजागर किया, वो देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, वाकई में अगर पत्रकार चाह जाए तो कुछ भी कर सकता है। अब भारत समाचार पूरी तरीके से पीला पड़ा हुआ था। भारत समाचार कैसे मंदिर मुद्दे से हटे इस फिराक में, और समाजवादी जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार मंदिर चोरी पर बोल रहे थे, ये मुद्दा कैसे घूमा जाए। तो पहले देखिए बीजेपी की चाल, वो सैयद सलार मसूद गाजी तक पहुंच गए, वो नहीं चला। फिर हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने की बात करी गई, वहाँ से भी नहीं घूमा गया। तब धीरे से कहा गया कि ऐसा है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, मथुरा की बारी आप कर लीजिए, वहाँ पर भी लोग नहीं डोले। तो अब समाजवादी व्यस्त कैसे हो, कैसे वो बिजी हो। तो ये शिक्षा का मंदिर बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। अटीक कहा जा रहा है, मैं यही कह रही थी कि मुद्दे से भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आया गया है आजम खान। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, जवाब लेती हूँ, लौटूंगी। लेट्स बी कंटिन्यू। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप भी एक बहुत ही मानिंद जर्नलिस्ट है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इस पूरे प्रकरण को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए, कोई इंस्टीट्यूशनल है तो भाई ये तो अगर आपको बदला लेना है भाई, आजम खान जी को ही क्यों आप लोग टारगेट किए पड़े हैं? अगर आपको खान से दुश्मनी है, किताब चोरी, भैंसी चोरी, 200 केस फर्जी लगाए गए थे, जहाँ पर इतने हजार बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात है। यहीं लखनऊ में 8 यूनिवर्सिटी ऐसी जो इनलीगल हैं। अभी वकीलों को क्या कहते हैं किया गया था, मुझे पता नहीं, SGPMI कौन सी यूनिवर्सिटी है, बता रहा हूँ, तोड़ा नहीं जाएगा, बस मुद्दे से भटका मौलाना मोहम्मद अली। मतलब आप लोगों का कहने का मतलब है कि बदला लिया जा रहा है? नहीं, आप बदला। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, नहीं जाएगा, सिर्फ इस गवर्नमेंट में मैं
और जब तक आजम जिंदा रहेंगे तब तक आजम के नाम पर नोटिस जारी हो गया है, ये जल्द इस पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ये बात सामने छोड़ा नहीं जाएगा। समाजवादी सड़कों पर आवे उस मुद्दे पर, राम मंदिर वाले मामले से फिसल जाए, बस और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट राम मंदिर का ढिंढोरा पीटे, राम मंदिर में समाजवादी पार्टी ले जाके 1 आध लाख अपने युवा कार्यकर्ताओं को बैठे जाकर के वहाँ अमरण अनशन करे, जैसे वो एक कर रहा है सोनम वांचुक। ये करें तो ये करना कहाँ चाहते, ये सिर्फ खुद मुद्दा भटकाना चाहते हैं, ये देश को बरगलाने का काम कर बैठे जाकर के। जवाहर यूनिवर्सिटी टूट रही। क्या कह रहे हैं? देखिए, गलत बोलने से, आँव बाँव बोलने से कोई माहौल नहीं बदलता है। अगर आप शिक्षा के मंदिर को तोड़वाने में खुशी जाहिर कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। यदि सुन लीजिए, अच्छा, सरकारी स्कूल जो बने हुए थे, सरकारी, इधर सुनिए, सरकारी स्कूल बंद हुए 90,000 के ऊपर। थोड़ा जान के आया करिए। सिर्फ इतनी बात, ये कलावा धागा पहन के आप अपने आप को हिंदू और हिंदू सम्राट नहीं कर सकते हैं। आपके बनवाए हुए मंदिर में चोरी हो जा रही, आपके रहते हो चौकीदार यहाँ गाँव में या कोई व्यक्ति चोरी किया जाता है, उसको तुरंत थाने जेल पहुंचा दे, कहो कहाँ तक, और मारपीट ऊपर से पड़ती। लेकिन अभी तक हम हाँ ठीक है, ठीक सुनिए, पूछना चाहता हूँ, आज तक जो चोरी नहीं रहे हो मंदिर में, तुम सरबराहकार नहीं रहे, कैसे तुमको मालूम हो गया वहाँ चोरी हो गई? कैसे चोरी हुई है तो उसकी जांच हो रही है। चोरी का कैसे पता लग गया, ये तकलीफ है। चोरी को छिपाने वाला महापापी है। और आओ, मुद्दा हो रहा था अवैध यूनिवर्सिटी का। विधानसभा के सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय स्वयं अवैध में बना है। जितने लाइन से हैं सब अवैध हैं। उसका कागज जरा दिखाओ, पहले इसका कागज दिखाओ भैया। अंग्रेजों के जमाने की तमाम ऐसे हैं, केवल जवाहर यूनिवर्सिटी ही अवैध है, तमाम यूनिवर्सिटियां हैं। और देखिए, राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसको जो है छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए दूसरी तरफ मुद्दा भटकाया जा रहा। अरे पाप छिपाना और महापाप। तो देखिए, ये कहा जा रहा है पाप छिपाने के लिए। टिन्नू यादव की नौसत से कॉल है, कहाँ से आए अखिलेश यादव के पास? उन्होंने माफी मांगी, जिसने ये कहा था वो माफी मांगा है, क्या आपने नहीं देखा है? उसने माफी मांगा है कि ये गलत हमने कहा है। देखिए, आप लोग एक एक कर बात रखेंगे ना तो बात समझ में आएगी, आप लोग बात अपनी रख पाएंगे। यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है और स्कूल की बात, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। आप उसकी बात करिए, राम मंदिर की अगर बात जिस दिन हो वो उस पर करिए। फिलहाल ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन। एक आदमी 21 दिन भूखा लेटा था और वहाँ पे बीजेपी सरकार है रेखा गुप्ता जी की, लेकिन वो वहाँ उस टाइम नहीं थी जब वो भूखे अपना प्रदर्शन कर रहे शांतिपूर्वक। तो वो लगता है लंदन में रह रही थी, लेकिन जैसे ही लगा कि 20 तारीख को ये लोग संसद जाएंगे शिक्षा के लिए, तुरंत उनको उठवा लिया गया। ये है शिक्षा को दबाने का और शिक्षित करने का। देखिए, बहुत बड़ा आजम खान साहब को तो सजा मिलनी चाहिए और वो उसके पात्र भी हैं, क्योंकि उनको जो है वहाँ पर दारू ठेका मॉडल साहब और बूचड़ खाने खुलवाना चाहिए था। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवा दिया, तो उनको तो सजा मिलनी ही है। बात तो बच्चों के भविष्य का भी है ना। देखिए, सरकार से इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं। भविष्य किसका? देखिए, आप लोग शांत रहेंगे ना तो बात समझ में आएगी, आप लोग शांत रहेंगे तो बात समझ में आएगी। जांच तो अंतिम चरण में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सब संज्ञान में है, माननीय न्यायालय के संज्ञान में है, तो उस पर तो कार्रवाइयाँ हो ही रही हैं। ये तो कोई कार्रवाई को लेकर भी सवाल है, टाइमिंग को लेकर सवाल है कि आखिर ये रुक कर उन्हें क्यों याद आता है। मैडम, कोई भी जांच होने में टाइम लगता है पंडित जी, टाइम तो मैडम लगता है। सरकार है, अधिकारी लगाए गए हैं, सब हो रहा है, सब लोग देख भी रहे हैं। इसमें गलत क्या है, जरा आप बताओ मैम। आरोप ये लग रहे हैं मुद्दे से भटकाने के लिए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, पाप छिपाने के लिए मुद्दा लाया जाए। देखिए, किसी जमाने में लालू यादव के ऊपर चारा चोर का गुण, आज भी लेबल लगा हुआ है। आपने ऐसा काम है कि अब आपके ऊपर भी लेबल लग गया। जीवन में पुश्ते दर पुश्ते कोई भूलेगा नहीं, और ये मान के चलिए बदलाव निश्चित होगा। अखिलेश यादव की सरकार यूँ समझ लीजिए बन चुकी है, और बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी में ही। आपके नेता सामने क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी खुलकर क्यों नहीं आ रही इस मुद्दे पर? आप चिंता ना कीजिए, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के उसको सत्ता मिलेगी।
बिना मेहनत CBI बिना से प्रयास खुद के। अखिलेश यादव जी डर रहे, CBI से खुद अखिलेश यादव जी डर रहे, तो अपना बचा। किस चीज का डर है उनको? अरे अधिक ज्यादा एक मिनट रिवर फ्रंट आगरा हाईवे का भी पड़ा है माननीय अखिलेश जी पर, तो उनसे जरा पूछिए आप, रिवर फ्रंट आगरा हाईवे पर है, इसलिए नहीं आ रहे। पहले अखिलेश जी अपनी बचाए। समीकरण बदल चुके हैं, गवर्नमेंट बनने जा रही है पक्का। और रही बात यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, केवल ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी की कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? कौन सी जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है उस पर कार्रवाई की बात सामने आई, कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई हुई है, कुछ गलतियां हुई होंगी जरूर, और अवैध होगी या तो कुछ बहुत, इसीलिए जो है कार्रवाई हुई है। और जो जो ऐसी चिन्हित की गई थी बिल्डिंग, सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और वहाँ के लोग भी, रामपुर के लोग भी जो है आजम खान साहब से खुश नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो है एकदम जो हेकड़ी, जिसको हेकड़ी बोलते हैं, वहाँ के लोग आजम खान साहब को नकार दिए। लेकिन कितना बड़ा संस्थान, अरबों रुपए उसमें खर्च हुए हैं, और कह सकते हैं कि वहाँ पर बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल है। ये कार्रवाई ठीक है, सिर्फ इतना कहकर कि नक्शा पास नहीं था। हाँ, ये ऐसा था, पिछली सरकार में उन्होंने बनवा ली, और भाजपा तो चलो अब आई है 2017 से, इससे पहले सपा सरकार थी या बसपा सरकार, उन्होंने अपना किसी तरीके से मैनेज करके बनवा ली वो। अब उस पर कार्रवाई हो रही है। अब बच्चों का भविष्य क्या, देखिए अगर अवैध होगी तो बच्चों का भविष्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा उसमें। कहीं भी वो पूरे देश में कहीं भी इस तरीके की अगर यूनिवर्सिटी हो या कोई भी ऐसी संपत्ति अगर बनी हुई है जो बिना नक्शे के पास है, उस पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, लोगों का कहना है कि अगर अवैध है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैम, जौहर विश्वविद्यालय अगर विधिक रहा होता तो कार्रवाई ही नहीं होती। तो कहीं न कहीं तो गलतियां हैं, और तभी प्रशासन ने कार्रवाई किया। हाँ, और माननीय आजम साहब बड़े नेता थे, तो जो चाहे वो करवाए, तो ध्वस्त तो होने था। हाँ, अगर अवैध है तो कार्रवाई होनी ही थी, होना चाहिए। जी, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल ये गलत बात है कि वहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ दारू ठेका खुलवाए होते तो अच्छी बात रहती, और यूनिवर्सिटी खुलाए हैं कि वो बच्चों के भविष्य के लिए खुलाए हैं, और जो अगर ये गिरेगा तो ये बिल्कुल भी गलत है। जी, लेकिन कार्रवाई की तो बात सामने आ रही कि इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये अवैध था और इसे बिना नक्शे के पास हुआ। बुलडोजर नहीं चलेगा, वो बस राम मंदिर से मुद्दा भटकाने के लिए बोल रहे हैं। बुलडोजर चलेगा ही नहीं। अगर बुलडोजर चलेगा तो एलडीए लखनऊ में चलना चाहिए, जो एलडीए द्वारा अवैध 95% की दिया गया है, और जो कोचिंग एलडीए ने सील की थी हजरतगंज की, आप देख लीजिए फिर से वहीं पे चलने लगा, वही कोचिंग में। जी, मतलब ये सरकार, मैं एक चीज़ बताऊं, एक एनालिसिस होता है। देखिए, आजकल का जनरेशन बहुत पढ़ा लिखा है, आप उसके आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। दे आर अ वेरी हाईली एजुकेटेड एंड दे हैव अ वेरी एनालिटिकल सिस्टम हाउ टू कोलैबोरेट कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। देखिए, किसी की आंखों में धूल झोंकना, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना डिफरेंट बात है। अगर दूसरी सरकारों ने गलत किया तो आप उसका एनालिसिस करिए, मैच्योरिटेशन करिए, लेकिन एटलीस्ट जनता को उसके हक की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। और शिक्षा तो मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ें, आज हमारा देश कहाँ एजुकेशन लेवल, आप मैं बताऊँ, मैं 12th तक पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी करके आई एम AI क्रिएटर, आई हैव अ कोडिंग एनालिसिस। तो कहने का मतलब ये है कि आज देश में अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती तो मैं भी तो पढ़ लिख के कुछ कर सकता था। आज मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ, दिन के 10,000 12,000 कमा रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं लेना। आपका कहने का मतलब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। हाँ, तो देखिए, कहा जा रहा है बुलडोजर चलेगा नहीं, सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है। ये बात गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों चाहिए ये भी हम बताते हैं। को देखिए, कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कई लोग सपा जो है कई साल से राजनीति करती आई है, कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ दबा के रखे हुए हैं, जैसे कि शराब को लेकर के हो गया, धन को लेकर हो गया। यहाँ तक हमें चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में सभी की कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, चाहे उसमें सपा हो, चाहे मानी पार्टी हो, या फिर ममता बनर्जी के साथ क्यों ना हो, ठीक है, सबके में कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सही मानते हैं, सही हो रही है कार्रवाई? जौहर, देखिए, कार्रवाई अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसमें सुधार होना चाहिए। यहाँ लोग कह रहे हैं कार्रवाई होगी नहीं, सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दे से भटकाने के लिए नया मुद्दा लाया गया है। मुद्दे की बात नहीं, अगर मुद्दा नहीं है, बात मुद्दे की है ही नहीं। बात मैं अपनी जायज़ बात ये कहना चाहूँगा कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी गलत है
तो उसको तोड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको आम जनमानस के लिए मुहैया करा दो, उनके रहने की व्यवस्था करा दो, उनके हॉस्पिटल एक छोटा सा बनवा दो, मतलब कुछ ऐसा करो जिससे समाज को फ़ायदा उससे मिल सके। तोड़ने से फोड़ने से कुछ नहीं बात बनती है, बात हो कि हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, और हम सकारात्मक रूप से जब आगे बढ़ेंगे। तोड़ने से देखिए खर्चा होता है, तोड़ने फोड़ने। नक्शा पास नहीं था इसीलिए बुलडोजर चलेगा। देखिए नक्शा पास आप भी जानते हैं, नक्शा कहाँ का नहीं पास है। अंग्रेजों ने जो हमारी इमारतें बनाई, क्या उनका नक्शा पास है? आप चारबाग रेलवे स्टेशन का नक्शा आज अगर ले लीजिए जाके, क्या मिलेगा? कल्पना कीजिए, आप इमामबाड़ा का नक्शा ले लीजिए जाके, क्या मिलेगा? बात हमारी वो धरोहरें। जौहर यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूँ आजम खान से संबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हमारी राष्ट्र की धरोहर है। ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम है और नाम उसका जौहर है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। जौहर मुस्लिम नाम है ही नहीं। जौहर तो जो हमारी अभी मैं यही सुन रही थी कि नाम को लेकर कार्रवाई हो रही जो हमारी रानियां थी वो जौहर प्रथा है, छत्राणियों का शब्द है जौहर। हाँ, लेकिन वो जौहर जो शब्द है वो छत्राणियों से संबंधित है, और जौहर शब्द का कहीं से मुस्लिम से लेना देना नहीं। और रही बात मुस्लिम की या हिंदू की, मुस्लिम देखिए हमारी धरोहर है, जौहर यूनिवर्सिटी हमारी धरोहर है, उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अंडर में ले लें और इसे समाज हित में और राष्ट्र हित में समर्पित कर दें राष्ट्र को। इससे बेहतर और क्या विकल्प हो सकता है? लेकिन तोड़ना कोई भी मुद्दा नहीं है, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना वो मुद्दा नहीं है। देखिए हम पॉजिटिव सोच के लोग हैं, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो दुनिया सकारात्मक चलेगी, हमारे अंदर विचार सकारात्मक आएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। मैम एक चीज सुन लीजिए, सरकार का सिर्फ ये दिमाग में सेट हो चुका है कि देखिए हमको इतने साल दे दिए हो, अभी हमको खोदना है, चाहे जो हो खोदना, लेकिन अपने नेताओं का कुछ नहीं खोदना है। वो कोई अवैध ही नहीं है, ना उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, जो हैं भी मान लो इन्होंने कुछ बनाया तो है नहीं, लेकिन कम से कम बिगाड़ ही लें, इसमें ही कोई पदक मिलता होगा। जैसे छोटे छोटे तमके जैसे जिले भर के देश में जाते हैं अपना। यहाँ पे फिर मैं बात करूँगा, आप निगेटिविटी की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप सकारात्मक क्यों नहीं सोच रहे? क्या नहीं बनाया इस सरकार ने? अच्छा क्या बनाया? क्या नहीं बनाया सर? मैम बस एक क्वेश्चन, क्या बनाया? कानपुर गए हैं, मैं अभी लेटेस्ट मुद्दा उठाता हूँ। कितने दिन पहले कानपुर गए थे? कितने दिन पहले भाई जवाब दीजिए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे? जवाब मैं बात कर रहा हूँ विकास की। विकास, सुरेश और वो सब ये अलग अलग चीजें। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप अपनी बात करने लगे। क्या नहीं किया है? हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। मैं बिल्कुल भी गरम नहीं हूँगा, मैं सिर्फ सकारात्मकता की बात करूँगा। कानपुर जाने के लिए आपको घंटों जाम लगता था, आज आप 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। भाई हमारे लिए आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, मथुरा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं? ये तो अरे धीरज। ठीक है, आप दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, आप दोनों के अपने अपने। आऊंगी आपके पास, और भी लोग आऊंगी आपके पास। आ जाइए। जो जौहर यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे हैं? उस बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं है। मैडम ये बताइए, मोदी जी ने सन 2014 में कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, अभी तक मोदी जी इस काम में सफल नहीं हुए, ऐसा क्यों? ठीक है, मुद्दे पे रहते हैं तो देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, कार्रवाई को लेकर कोई इसे कानून का राज बता रहा है, कोई इसे सियासी संग्राम बता रहा है। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए भारत समाचार के साथ। मैं मयूरी, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, नमस्कार।